हम लोग सबसे बेसिक क्लास से सीखेंगे यार कि केमिस्ट्री की किस प्रकार से आप लोग जितने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, किसको कितना एलिमेंट कितना देना है, कितना लेना है, कितना इलेक्ट्रॉन लेना है, कितना देना है, सारे एलिमेंट के बारे में पहले जानकारी लेंगे। तो कुछ हमें एलिमेंट, सारे एलिमेंट को तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ एलिमेंट पे आपको चर्चा करवा दे रहा हूँ। इसके बाद आप लोग उसी के हिसाब से सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिएगा। ओके, आइए चेक कर ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता कैसे है। सबसे पहले आप इसको अबाव का नियम देखेंगे। हम लोग इससे पहले बेसिक क्लास में बहुत सारी हमने क्लास दिया था, लेकिन फिर से दोबारा इस क्लास को हमने दिखाना चाह रहे हैं। और अष्टक नियम और लुईस प्रतीक या और आपके सामने लुईस बिंदु दोनों चीज बोला जाता है, लुईस प्रतीक बोलो या लुईस बिंदु, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप बाव के नियम के सिद्धांत को जानोगे। यदि आप बाव के नियम के सिद्धांत को आप लोग जान जाते हो तो आप आराम से लुईस प्रतीक को सीख जाओगे, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो है सबसे पहली इस बेसिक क्लास को अच्छी तरह से आप लोग सर्च करिएगा, पकड़िएगा। अगर आपको समझ आएगा तो मेरी वीडियो आपको अपडेट हो के आती रहेगी आपके सामने बार बार, ठीक है। और आपको मैं बताऊंगा इसी के हिसाब से आईपीसी नेम कैसे की जाती है, ठीक है। तो आईपीसी नेम आप करना इसी के हिसाब से सीखेंगे। और मैं यही आपको बताऊंगा कि अष्टक नियम कैसे फॉलो करता है और लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु किस प्रकार से आपके सामने फॉलो करता है, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले अगर उसको फॉलो करना है तो सबसे पहले आप इसको सीखेंगे, ठीक है। तो आइए अबाव का सिद्धांत या इसको सिद्धांत भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वो सिद्धांत भी बोलेंगे। अबाव का सिद्धांत या अबाव का नियम ये क्या करता है? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इसकी एनर्जी लेवल बांटी गई, इसकी कक्षाओं के हिसाब से बांटी जाती है। यदि आपके सामने कोई सिंबल लेता हूं, जैसे Na लेता हूं, Na का मतलब हुआ सोडियम। सोडियम की बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये चेक कराना है आपको, ठीक है। और इसी के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉन त्यागोगे। अष्टक नियम को फॉलो करते हुए आप इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो? त्यागते हो, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। अब पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मैंने कहा कि ये एनर्जी लेवल आपकी बांटी जाती है, निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाती है। उसी को हम लोग क्या करते हैं? अबाव का सिद्धांत करते हैं। किस प्रकार से जाती है आइए चेक करते हैं। पहली कक्षा कितने से भरती है? 2 इलेक्ट्रॉन से। पहली कक्षा कितने इलेक्ट्रॉन से भरी जाती है? 2। दूसरी कक्षा चेक करिएगा, यहाँ से यस पे जाएगी और यस पे खत्म होगी, ये यहाँ पर आके खत्म हो गई। तो मतलब पहली कक्षा कितने से भर गई बाबू? 2 से। कितनी हो? 2 से। और मैंने कहा कि यस वाली कक्षा यस से स्टार्ट होगी और यस पे जाके खत्म होगी। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 6, तो कितना हो गया बाबू? 8, ठीक है। ये किसने बताया था? अबाव के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया था कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 8, फिर 18, फिर 18 प्लस 32 प्लस समथिंग, ठीक है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बांटा गया। पहली कक्षा कितने से भर गई? 2 से। दूसरी 8 से। फिर इसी प्रकार से ये भी कितना हो जाएगा बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन इसमें फिलअप करे जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना फिलअप होगा, यहाँ तक जाएंगे आप लोग, तो ये हो जाएगा 2 और 10, 12, 12, 6 कितना बाबू? 18 इलेक्ट्रॉन से फिलअप किया। और ये भी क्या होगा? मैंने कहा कि एनर्जी लेवल निम्न ऊर्जा स्तर से पहले 2 से भरेगा, दूसरा 8 से, फिर 8 से, फिर 18 से, फिर 18 से, फिर कितने से? 32, फिर 18, 32 से, ये 18 फिर से होगा, फिर कितना होगा बाबू? 32 होगा। इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते जाओगे और आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर जाओगे, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लोगे आप समझ जाओगे लुईस प्रतीक कैसे किया जाता है और अष्टक नियम। सबसे पहले हम सीखेंगे अष्टक नियम को, बाद में लुईस प्रतीक सीखेंगे, या इसको बोलते हैं लुईस बिंदु। इस बिंदु के हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लेना और देना सीखेंगे। और इसमें 3 लोग कार्य करते हैं। कई प्रकार के 3 प्रकार के बांड होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आबंध। आबंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 बंध। आपके सामने आएगा विद्युत, और इसके बाद आएगा ससंयोजक बंध, फिर इसके बाद आएगा उपसंयोजक बंध। ये तीनों को आप लोग ध्यान में रख के कार्य करोगे, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं। पहली एनर्जी लेवल कितनी है? 2 से। और दूसरी एनर्जी लेवल इसकी कितनी है? 8 से। फिर तीसरी कितनी? 18 से। फिर 8 से, फिर कितना है बाबू? 18, फिर 18, फिर इसके बाद कितना है बाबू? 32 और 32 प्लस समथिंग। इसके बाद जो भी वैज्ञानिक अगला एलिमेंट खोजेगा, इसके बाद उसकी एनर्जी लेवल आप बांट दी जाएगी आपके सामने। तो आइए चेक करते हैं कि मानिए कोई भी आपके सामने मैं एलिमेंट उठा लेता हूँ। एलिमेंट मतलब समझ रहे हो? तत्व होता है बाबू। क्या होता है? तत्व। तत्व ये किसका सिंबल है बाबू? सोडियम का। किसका है बाबू? सोडियम का। किसका है? सोडियम का। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे से पूछेगा। अब किस सिद्धांत से करेंगे हम लोग? अबाव के सिद्धांत से करेंगे। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा कि
अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एस वाली बोलता है कि भाई मेरे को 1 से 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, और पी वाला बोलता है 1 से 6 इलेक्ट्रॉन, और टी वाला बोलता है 1 से कितना इलेक्ट्रॉन 10, और एफ वाला बोलता है 1 से कितना इलेक्ट्रॉन 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, लेकिन इससे कम भर सकते हैं। 2 से कम भरा जा सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं, और 2 भरा जा सकता है और 2 से कम। ये बोल रहा है कि 6 भर सकते हो या 6 से कम। 6 से कम मतलब कितने एलिमेंट आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैंने कहा 6 तक इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पी वाले में नहीं भरेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं उपकक्षक। क्या बोलते हैं बाबू? उपकक्षक। उपकक्षक के नाम से जाना जाता है। ये किसने खोजा था? सोमरफेल्ड ने खोजा था। सोमरफेल्ड ने खोजा था भाई। किसने खोजा था? सोमरफेल्ड ने। सोमरफेल्ड ने बताया कि कक्षक के अंदर भी क्या होते हैं? उपकक्षक होते हैं। कक्षक आप समझ पा रहे हो? कक्षक किस प्रकार का होता है? के एल एम एन ओ। एनर्जी लेवल इनकी थी 1 2 3 4 5। इस एनर्जी लेवल में बांटी गई इलेक्ट्रॉनों की संख्या n से दिखाया गया। ये हो जाएगा 2n n स्क्वायर। ऐसे आपके सामने एक फार्मूला दिया गया था। किसने दिया था? बोरबरी ने दिया था। वो अपने एलिमेंट को, सारे एलिमेंट को कक्षा के अनुसार इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को बांट दिया था बंदा। अब इसकी एनर्जी लेवल को भी बांटा था उसने। सबसे पहले एनर्जी लेवल को बांटा था के एल एम एन, ये बोरबरी ने बांटा था। लेकिन बाद में कौन आया? सोमरफेल्ड ने। उसने बांट दिया किसमें? एसपीडीएफ में बांट दिया। जब एसपीडीएफ में बांटा, एस एस पी, फिर बोल दिया एसपीडी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास और बनेगी एसपीडीएफ। आप जोड़ोगे तो इसमें 2 होगा, 6 होगा, फिर कितना होगा वो 10। इसमें इससे पता चलता है कि तीसरी जो कक्षा में होगा इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन। किसके? बोरबरी के अनुसार। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया? अब कौन? सोमरफेल्ड आए तो इन्होंने बताया कि पहली कक्षा 2 से भरेगी, दूसरी कितने से भरेगी? 8 से, तीसरी कितने से? 18 से, फिर 18, फिर 32, फिर 32। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया। किसके? निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब इसकी कक्षाओं को भरा जाता है। उसी को हम लोग क्या कर दिया? अफबाओ का सिद्धांत कहते हैं। अब इसी के हिसाब से हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लेते। मैंने सारी आप लोग के सामने डिफाइन कर दिया कि इसको क्या कहते हैं? उपकक्षक कहते हैं। जब एसपीडीएफ मतलब कोई एक क्लास है, एक क्लास के अंदर मान लीजिए ये क्या है? ऑफिस कार्यालय है, ये कोई आपका जो है डॉकखाना है, ये कोई और है, तो मतलब ये कक्षा के अंदर है। अब इस कक्षा का मान लीजिए कोई नाम है यार, मान लीजिए विकास खंड है। क्या नाम है? विकास खंड है। विकास खंड के अंदर कोई दवाखाना होगा, कोई क्या होगा, तो विकास खंड उसकी मेन क्लास हुई। मेन क्लास कौन हुआ? विकास खंड। मतलब इससे पता चला मान लीजिए के है तो के इसका क्या है? विकास खंड। विकास खंड के अंदर ये सारी चीजें पाई गई। एसपीडीएफ मतलब कक्षक के अंदर। जब कक्षक के अंदर कोई चीज पाई जाती है, कक्षक के अंदर कोई आपका कोई और क्लास पाई जाती है, तो उसको हम अलग क्लास के नाम से जानते हैं। इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कोई स्कूल है, मान लीजिए कोई भी स्कूल ले लीजिए, राजकीय कोई भी स्कूल आए, उसके अंदर भी कार्यालय होगा, फिर ये होगा, फिर ये आप कहते हो 10 का क्लास है, ये क्या है? 10 का है, 9 का, 10 का है। अब इसी प्रकार से बांटते जाते हो सारे क्लास, उसका लेवल बांटते हो, किसकी एनर्जी लेवल क्या है, इसको किस स्तर से पढ़ाया जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आइए चेक करते, समय ज्यादा नहीं लेना चाहूंगा आपका, और हम लोग बहुत अच्छी क्लास देने वाले। आइए चेक करते हैं। मैंने कहा कि आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, और ये ध्यान दीजिएगा आपकी YouTube चैनल पे ये धागड़ क्लास चल रही है, ये दिमाग में रखिएगा कि इस धागड़ क्लास को आप लोग अच्छी तरह से पढ़िएगा। अगर अच्छी तरह से आप लोग समझ जाओगे, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको केमिस्ट्री में कोई आपको पीछे नहीं कर पाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप समझ पा रहे हो? सोडियम मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल लेता हूं आपके सामने, सोडियम आप समझ पा रहे हो, इसका सिंबल है भाई, सोडियम का है Na, इसको हम लोग सोडियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? सोडियम। इसका परमाणु क्रमांक, इसको हम लोग परमाणु क्रमांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर मैं आपको विधिवत क्लास देने लगूं तो बहुत लंबी क्लास चला जाएगा। अगर आपको विधिवत चाहिए तो बताइएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा किस प्रकार की ये क्लास आपको लगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको मैं मेहनत से पढ़ाऊंगा और मेहनत करके आऊंगा और अच्छा वाला पढ़ाऊंगा आपके सामने। ये हो जाएगा कितना? 11 है, तो इसका एक परमाणु क्या होगा? द्रव्यमान संख्या। इसको हम लोग द्रव्यमान संख्या भी बोलते हैं, भार भी बोलते हैं, दोनों चीज बोल लेते हैं, जिसको हम लोग एटॉमिक मास भी बोलते हैं। अब बताइए, इसका दूना लिया गया 11 दूना 22 21, ये याद करने का ट्रिक होता है। कुछ लोग याद कर लेते हैं
और कुछ ऐसी समस्याएं भी आती हैं कि बोलते हैं सर ये विषम नंबर आपको इसमें ऐसे जोड़ दिए, जैसे क्लोरीन ले लीजिए, 17 है, 17 दूना 34 से 35 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है 35.5 हो जाता है। ये आपको याद करना पड़ेगा बाबू। ये सारे अब हमने बताया कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान क्या भार बोलते हैं, या द्रव्यमान संख्या बोलते हैं, या परमाणु भार बोलते हैं। लेकिन परमाणु क्रमांक जो होता है इसका नंबर होता है, ये परमाणु क्रमांक है। क्या है बाबू, परमाणु क्रमांक। क्या है बाबू, ये परमाणु क्रमांक आपके सामने आएगा इस प्रकार का। ठीक है, आइए चेक करते हैं। हम लोग बात किसकी चर्चा करेंगे बाबू, थोड़ी सी लेंथी मैंने कर दी, उसके लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु अष्टक नियम को कैसे फॉलो करेगा, तो आइए चेक करते हैं। मैंने कहा कि अष्टक नियम को आप किस प्रकार से फॉलो करेंगे। सबसे पहले मैंने सोडियम लिया था, ये भूल जा रहा हूं मैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं बता रहा। मैंने कहा कि पहली कक्षा में एस वाली कक्षा 1 से लेके कितना इलेक्ट्रॉन भर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज्यादा नहीं भर सकते। आप कहोगे कि यस में 3 इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा। अगर आप कहोगे पी में 7 8 9, ये नहीं, गलत हो जाएगा। मैंने यहाँ पर आपको पूरा बता दें कि इसकी जो क्षमता है खाने पीने की वो कितना है बाबू, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन है, इससे ज्यादा वो बंदा नहीं खा सकता। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर रोटी 5 खाता है, 6 खाता है, उसकी लिमिट 6 है, अगर उससे ज्यादा खिलाओगे तो उसको दिक्कत आने लगेगी, कभी हो जाए डिसेंट्री, इसी प्रकार की बहुत सारी से हो सकता है, उसको बीमारियां आ सकती है, दिक्कतें आ जाती है कभी कभी। तो क्या होता है कि चला जाता है, डिसेंट्री हो जाता है, तो चला जाएगा, ग्लूकोज की आवश्यकता। मतलब ये सब क्या हुआ, उसके एनर्जी लेवल, मैंने क्या बोला, एनर्जी लेवल, उसके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर तक जाना है। जब वो क्लास छोटा होगा तो उसकी क्लास के हिसाब से इलेक्ट्रॉन बांटोगे ना बाबू। ये इलेक्ट्रॉन अगर ये छोटा है तो आप ये इलेक्ट्रॉन बांट सकते हो, क्योंकि जगह नहीं है, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता है, क्लास इसमें बांटा जा सकता है, यानी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, माने जैसे मान लीजिए 6, अब इसे यस वाली की औकात क्या थी, 2 तक, और इसकी औकात क्या थी, 6 तक, इसकी औकात क्या है डी की, 10 तक, इतने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं भर सकते हैं। आइए चेक करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप एक नया नाम सुनो, चाहे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग बोलते हैं इसको कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे। कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको जानते रहिएगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। मैंने कहा कि 2 से कम रख सकते हो, 2 से कम रख सकते हो, 2 रख सकते हो, किस वाली कक्षा में भाई, एस वाली कक्षा में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, और इससे कम भी रख सकते हो, लेकिन 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं रख सकते हैं। अगर जैसे ही 3 होगा उसकी कक्षाओं में दिक्कत आने लगेगी। ओके, आइए चेक करते हैं। 2 इधर से जाओगे, 2 2 4, 6 6 2 12। मैंने कहा कि इससे कम इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है, यानी हम 2 की जगह क्या बना देंगे, 1 कर लेंगे बाबू। लेकिन हमारी जो क्षमता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की है, और दिमाग में रखिएगा मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन करूंगा, जैसे आपको मैंने बता रहा हूं उसी पैराग्राफ से आप चलोगे। 1s2 2s2 2p कितना बाबू, 6। मैंने कहा इसका लेवल कितना है, 6 का, 6 एनर्जी लेवल भरेगा अपने अंदर, ये हो जाएगा 3s1। पहली कक्षा 2 से भरा, दूसरी कितने से, 8 से, लास्ट वाली कक्षा भर नहीं पाया। जब तक भर नहीं पाता उसको हम लोग कहते हैं बाहरी कक्षा। याद कर लीजिएगा बाबू, बाहरी कक्षा, कौन सी कक्षा, बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से सारे इलेक्ट्रॉनिक सारे एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाएगा। मैंने कहा कि आपको कुछ एलिमेंट का आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा दे रहा हूं, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग किस पर चलेंगे, लुईस प्रतीक और लुईस बिंदु पर ध्यान देंगे, क्योंकि हम आपको ज्यादा समय नहीं देना चाहते। अगर आपको ज्यादा डीपली चाहिए तो आप कमेंट करिए कि आपको किस प्रकार की क्लास चाहिए, तो मैं आपको उसी हिसाब से क्लास दूंगा। ठीक है, आइए चेक करते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन मैनेज करना है आपको, तो 17 के पास पहुंचना है। देखिए 17 कहां पर आएगा, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18, यानी यहां पर आएगा। मैंने कहा कम लिख सकते हो, ये 6 भी लिख सकते हो, लेकिन आप क्या 7 नहीं लिख सकते, क्योंकि इसकी औकात 1 से 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इससे ज्यादा होगा तो अगली कक्षा में प्रवेश कर जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमको कितना लाना है, 17 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यानी आप 5 रखोगे तभी तो 17 आएगा।
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे मैंने कहा वैसे आपको चलना पड़ेगा। देख लीजिएगा 1s2 क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3p कितना बाबू, मैंने कहा कम रख सकते हो, इससे कम हुआ तो 5 हुआ कि नहीं, यानी हम समझ गए कि पहली कक्षा 2 से भर गई, दूसरी 8 से, मैंने आपको एनर्जी लेवल भी बांटा है 2 8 8, ये 8 से भरेगा, जब तक नहीं भरेगा तब तक वो क्या कहलाएगा, 5 और 2 बाहरी कक्षा 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, ये बाहरी कक्षा कहलाएगा। क्या कहलाएगा बाबू, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 7, जरूरत कितने की है, 1 की जरूरत है, इसलिए क्या करेगा, इससे मांग लेगा। अब मांगेगा बंदा तो बताओ, जबकि ये भी बोलता है भाई मैं इलेक्ट्रॉन दूं क्यों आपको, कहे अगर तू दे देगा तो भाई तू अक्रिय गैस बन जाएगा। ये किसने बताया था, अक्रिय गैस का निर्माण किसने किया था, अब दिमाग में रख लो, अक्रिय गैस का निर्माण अगर देखा जाए तो किसने किया था, अष्टक ने किए थे। अष्टक ने बताया था कि अष्टक नियम को फॉलो करते हुए अक्रिय गैस बनाएगा, ये अक्रिय गैस बना लेगा। किस प्रकार का गैस बनाएगा, अक्रिय गैस। ये बोलेगा अक्रिय गैस बनेगी कब, कहेगा जब इसके बाहरी कक्षा में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो समझ रहे क्या होगा, अक्रिय गैस होगा। ये अक्रिय गैस होने के कारण ये क्या होता है, फ्री अवस्था में आ जाता है। किस अवस्था में आ जाता है, फ्री अवस्था में। किस अवस्था में बाबू, फ्री अवस्था में इलेक्ट्रॉन आना ही अक्रिय गैस कहलाती है, और अक्रिय गैस का बनना ही अष्टक नियम को फॉलो करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं अष्टक नियम। आइए चेक करते हैं इलेक्ट्रॉनिक का लेना और देना किस प्रकार से होता है। मैंने कहा कि बाबू कुछ इस प्रकार की कंडीशन, 3 बॉन्ड आएंगे, अष्टक के नियम। अष्टक क्या बोलते हैं, अष्टक नियम में ये बताया गया था कि बाबू जब आपके पास अक्रिय गैस जब तक नहीं बन जाती तब तक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करना पड़ेगा आपको। क्यों, जैसे आपको अगले बंदे को आवश्यकता है तो उतना इलेक्ट्रॉन दे दो, अपने आप को फ्री अवस्था में बना लो। ठीक है, आइए चेक करते हैं अष्टक नियम। कौन सा नियम बाबू, अष्टक नियम। मैंने कहा लुईस प्रतीक जानने से पहले हम अष्टक नियम पे ध्यान देंगे। यह अष्टक नियम बोलता है कि जब तक इसका इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में फिलअप नहीं कर जाता, बराबर इलेक्ट्रॉन फिलअप नहीं कर जाता, तब तक ये क्या कहलाएगा, तब तक वो अक्रिय गैस नहीं बना सकता। ये अष्टक नियम के अनुसार ये बताया गया कि सारे इलेक्ट्रॉन, अब जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर अपने आप को क्या कर लेता है, फ्री अवस्था में बना लेता है, यानी गैसीय अवस्था में बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय गैस। अगर अक्रिय गैस में बना लेता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है। आइए चेक करते हैं ये किस प्रकार से। 3 बॉन्ड पे ध्यान दीजिएगा, 3 बॉन्ड इसके अंतर्गत आएंगे। आबंध जिसको बोलते हैं हम लोग, कौन सा बंध, आबंध। आबंध कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक आपके पास आ जाएगा विद्युत आबंध। कौन सा आबंध, विद्युत आबंध। एक तो आ जाएगा ससंयोजक आबंध। संयोजक माने होता ही है जुड़ना, ससंयोजक आबंध। कौन सा बंध, आबंध। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये रहेगा, जब हम लुईस प्रतीक पढ़ेंगे तो आप इसी के हिसाब से आईपीसी नेम भी पढ़ेंगे। किसके नेम से, ससंयोजक आबंध के हिसाब से पढ़ेंगे। आईपीसी नेम, IUPAC नेम पढ़ेंगे। ज्यादा आपके लिए ज्यादा लाभकारी कौन होगा बाबू, ससंयोजक आबंध होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल। आप देखो, आप लोग पूछोगे यार इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल नेशनल। अब इसका मतलब क्या हुआ, यूनियन। यूनियन माने होता है एकीकरण होता है, यूनियन ऑफ क्या, प्योर माने होता है शुद्ध, एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड मतलब होता है प्रयोग, अप्लाइड क्या बाबू, केमिस्ट्री, इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखिएगा, मैं पूरी डिटेल क्लास तो नहीं दे पाऊंगा, अगर आपको डिटेल क्लास चाहिए तो आप बताइएगा कि आईपीसी नेम का आप डिटेल क्लास दीजिए, तो मैं आपको अलग से क्लास वो अलग से बना के आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आप जानोगे विद्युत आबंध क्या होता है, ससंयोजक बंध क्या होता है। इसके बाद तीसरा आबंध का नाम होता है उप सहसंयोजक बंध। उप सहसंयोजक बंध, संयोजक बंध। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध, इसको कोवैलेंट बोलते हैं। इसको देखिए, कोवैलेंट होता है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, इसको कोऑर्डिनेशन बोला जाता है इंग्लिश में, और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड।
आबंध को ही बॉन्ड बोला जाता है। लेकिन बॉन्ड बेसिस से बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रतीक वाला पढ़ेंगे। अब बताइए ये किस प्रकार से अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन अपना किस प्रकार से किसी को देता है। अब बताओ, आइए चेक करते हैं पूरी अच्छी तरह से। मैंने कहा कि आपको क्लास दूंगा तो अच्छा वाला दूंगा, अन्यथा नहीं दे सकता आपको क्लास, और गड़बड़ क्लास कभी नहीं मिलेगी आपको, कभी भी ध्यान दीजिएगा। अगर लुईस प्रतीक की बात करते हैं तो मैंने कहा था सोडियम की बाहरी कक्षा में आपको दिखाया था 1 इलेक्ट्रॉन, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में क्लोरीन, देखिएगा इसको पूरा ऐसे लिख सकते हैं क्लोरीन, और क्लोरीन मतलब 17 होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देखे थे, इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन था बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन। जरूरत कितने की थी, 1 की। अगर 1 पा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अपनी आखिरी गैस बना लेगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बंदा, इस प्रकार से त्यागेगा, जब त्यागेगा तो इसका चिन्ह होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, विद्युत संयोजक बंध, विद्युत संयोजक आबंध। मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपना इस प्रकार से त्यागेगा, अपने को धनायन कर ले, दूसरी को ऋणायन कर देता है, उसको विद्युत संयोजक आबंध कहते हैं। अब बताओ, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन देना, जब ये दे दिया तो बताओ, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो क्या हो जाएगा, नियान। अब बताओ, नियान को आप लोग सब लोग जानते हो, एक गैस है। नियान क्या है, गैस है, अक्रिय गैस के नाम से जाना जाता है। ये नियान क्या है, अक्रिय गैस हो गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है बाबू, 10 हो जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आर्गन हो जाएगा, आर्गन 18 होता है। अब बताओ, आर्गन भी गैस हो गई। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लो, इसकी बाहरी कक्षा में क्या होगा, 0 इलेक्ट्रॉन। जिसकी पूरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा फिलअप कर जाए अपनी कक्षा को, और उसी कक्षा में कुछ भी इलेक्ट्रॉन अगर ना बचे, तो उसी को हम लोग कहते हैं कि क्या ये अक्रिय गैस बना गई। आइए चेक कर लेते हैं, आपको विश्वास नहीं होगा तब। ये हो जाएगा 10, ये चेक कर लीजिएगा, 1s2 2s2 2p कितना बाबू, 6, 2 2 4 6 10। बताओ, अपनी पहली कक्षा 2 से भरी, दूसरी 8 से, तो लास्ट वाली कक्षा में कुछ इलेक्ट्रॉन बचा नहीं बचा, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप का एलिमेंट है। इसे हम लोग जीरो ग्रुप का एलिमेंट कहते हैं, जिसे हम लोग अक्रिय गैस और एक चीज और के नाम से जाना जाता है, उत्कृष्ट गैस के नाम से भी जाना जाता है। 18 को भी करेंगे, इसकी पहली कक्षा 2 से भरेगी, 8 से, फिर 8 से, फिर आप समझ रहे हो, 2 8 8 मतलब समझ गए 18 जब करोगे तो यही आएगा, पहले 2 से भर गई, दूसरी 8 से, फिर 8 से। जब ये अपनी कक्षा को पूरा कर जाता तो हम समझ जाएंगे अक्रिय गैस। अब ये किसके नियम से अनुसार हुआ था, अष्टक नियम के अनुसार हुआ। अब बाद में आए लुईस प्रतीक ने बताया कि इलेक्ट्रॉन को जब त्याग रहे हो तो मेरे किसी बिंदु से दिखाओ। अब तो ताकि बच्चों को समझ आए कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी को दिया जाता है और किस प्रकार से लिया जाता है। ये किसने बताया, लुईस प्रतीक के अनुसार ये बताया गया था। आइए लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु ये कब आए थे, 1916 में आए थे। कब आए थे बाबू, 1916 में, 1916। अब बताओ, ये किसी ने कहा सर याद कैसे रहता है, मैंने कहा कुछ नहीं, 1916 छोला मतलब जिस प्रकार से छोला आप लोग खाते हैं, इसमें से अन्य प्रकार के क्या होते हैं, उसमें मटेरियल मिलाते हो, किसी भी चिन्ह का, हो सकता है नमकीन इस प्रकार का हो सकता है इस प्रकार का दाना दाना हो सकता है कि आपका गोल गोल हो, इस प्रकार का अगर आपके पास कोई भी चिन्ह मिलता है, इसी बिंदु को भी हम लोग क्या कहते हैं, लुईस बिंदु कहते हैं। और 1916 में आया था। कब आया था बाबू, 1916। थोड़ा गर्मी ज्यादा है, चेक कर लीजिएगा। अब आपके सामने मैं किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करता हूं और किस प्रकार से किसी को डोनेट करता हूं, किसी को देता हूं, लेता हूं, ये आप चेक करोगे। तो सबसे पहले मैं करता हूं आपके सामने H2SO4 की बात करता हूं, और या तो ये सबसे सिंपल वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, रिक अम्ल इसको बोला जाता है, खतरनाक अम्ल है वे। ये आप सल्फ्यूरिक अम्ल है, कौन सा अम्ल है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल है बाबू, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये दोनों को हम लोग चेक कर लेते हैं क्या लुईस प्रतीक को फॉलो करता है। आइए चेक कर लेते हैं। अगर ये फॉलो करता है तभी तो ये एक दूसरे से जुड़े हैं, अगर नहीं फॉलो करते तो नहीं जुड़ा रहता, सिंपल सी बात है। ठीक है, आइए चेक करते हैं। तो मैं सबसे पहले सिंपल वाला लेता हूं। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक आपको पता है 1 होता है। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 1 या 1 होगा। इसकी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन हुए बाबू, बाहरी कक्षा में आपके सामने 1 इलेक्ट्रॉन आया। इसका मतलब 1 की जरूरत है। जब 1 पा जाएगा तो अक्रिय गैस बना लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं हीलियम।
जैसे ही हीलियम बनाएगा ये बंदा चला जाएगा, और सभी लोग ऐसा चाहते हैं, तभी एक दूसरे से क्या करते हैं, संबंध बना के रखते हैं। आइए चेक करते हैं, जब ये इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक की जरूरत पड़ेगी तो मतलब बंदा एक चीज से लेना चाह रहा है और ये भी इससे लेना चाह रहा है। तो आइए देखते हैं क्या दोनों बात यही बात सही है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने किया तो 1s1 और यह Cl की बात किया तो मैंने ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने कहा इसके पास पहुंचेंगे। मैंने बोला कि आप इससे कम रख सकते हो पी में आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, 1 से 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। 1 से 6 मतलब 6 से कम 6 रख सकते हो, 6 से कम और कम, फिर 5 से कम, फिर 4 से कम, फिर इससे मैंने कहा कम रख सकते हो। किस क्लास में? जब आपकी पी क्लास में पहुंचेगी एलिमेंट, यानी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसका इलेक्ट्रॉन अगर पहुंचता है तब की बात किया जा रहा है आपके सामने। ठीक है, ये हो जा रहा है 1s2 2s2 2p कितना 6 3s2 3p कितना बाबू 5। पहली कक्षा 2 से 8 से फिलअप कर गई, लेकिन जो नहीं फिलअप कर पाती उसको देगा कि नहीं? अब बताओ, जैसे ही देगा तो हम लोग इसको इस प्रकार से प्रतीक लिख के आए। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में अब दिमाग में रख लीजिए, मैं जो बाहरी कक्षा होगा उसको आपको क्या करना होगा, लुईस प्रतीक से दिखाएंगे। मैंने कहा 16 मतलब 16 मतलब किसी चिन्ह से आप दिखा सकते हो। इस वाले स्टार से भी दिखा सकते हो, प्लस से भी दिखा सकते हो, गुणा से भी दिखा सकते हो। ये गोल गोल मतलब काला भी कर सकते हो, व्हाइट कलर कर सकते हो। ये आप इस प्रकार का चिन्ह दे सकते हो। 1916 यानी छोला मतलब समझ रहे हो, अन्य प्रकार की आपकी वस्तु में मिला के एक छोला बनाया जाता है, इसको हम लोग करते हैं क्या। अब यहाँ पर मैंने याद करने का तरीका बता रहा हूँ। 1916 में ये आया था बंदा लेके लुईस प्रतीक। अब ये कितना आया था, इसकी बाहरी कक्षा में मैं इसको डिनोट कर देता हूँ इस वाले चिन्ह से। ये कहा किसी भी आप प्रतीक से या किसी भी चिन्ह से करते हो तो उसी को हम लोग कहते हैं लुईस प्रतीक। अब कब आया था 1911 में। अब कहा किस प्रकार से उसको फॉलो करता है अष्टक नियम को। अष्टक नियम को फॉलो करने का रीजन है कि वो अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस बनाना चाहिए, उसकी बाहरी कक्षा में आपका 0 इलेक्ट्रॉन बचना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, अष्टक नियम कहलाता है। ये क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते, 1 2 3 4 5 6 और कितना हो जाएगा बाबू 7। मैंने कहा स्टार से भी दिखा सकते हो। एक इलेक्ट्रॉन लिया और एक इलेक्ट्रॉन दिया तो मतलब क्या हो गया, ये तो आपका किसी लुईस प्रतीक था या लुईस बिंदु कहते हैं। कौन सी बिंदु? लुईस बिंदु के नाम से जाना जाता है। एक लेगा, जितना लेगा उतना देगा बंदा, अब जितना लेगा इसी को हम लोग बांड बोलते हैं। कौन सी विधि हो गई? बांड मेथड। कौन सा मेथड बाबू? बांड मेथड के नाम से भी। बताओ एक साथ दोनों सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बांड वाला आराम लगेगा। थोड़ा सा मैं बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा से बड़ा वाला आपके सामने दिखाता हूँ। मान लीजिए आपके साथ एक सूत्र है ये +2। अब बताओ जिसमें ये वाली वैल्यू लगी रहेगी तो आप लोग समझ जाइएगा उसमें n का प्रयोग होगा। जैसे n का प्रयोग होगा तो समझ जाइएगा क्या एकल बांड होगा। एकल बांड होगा। कौन सा बांड? एकल बंध भी बोलते हैं इसको। कौन सा? एकल बंध। और इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बाबू? सिंगल बॉन्ड। सिंगल मतलब होता है एकल बॉन्ड, जो एकल बॉन्ड का निर्माण करता है। इस प्रकार का सूत्र होता है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। कौन सा नाम ये आप समझते रहिएगा, उतार लीजिएगा। सिंगल बॉन्ड, मैंने बोला सिंगल बॉन्ड का निर्माण होगा। जो सिंगल बॉन्ड का निर्माण बंदा करता है उसको हम लोग एल्केन कहते हैं। इसको इसका नाम था एल्केन, कई नाम से जाना गया एल्केन। किस नाम से बाबू? एल्केन। इसमें एकल बांड का निर्माण होगा। मैं एकल बांड आज सिखा दे रहा हूँ, कल आपको फिर से मैं दिखाऊंगा डबल बांड, ट्रिपल बांड। इसी प्रकार से लुईस प्रतीक का आप सीख जाओगे, इसी प्रकार से आप आईपीसी नेम भी सीखोगे। ठीक है, आइए चेक करते हैं। जैसे n बराबर क्या ले लेते हैं, n बराबर मैं 2 लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ आपके सामने। ये क्या हो जाएगा, C कितना 2a, ये आपके सामने 2 रखूंगा तो 2 × 2, इसका मतलब मल्टीप्लाई है, प्लस कितना बाबू 2, ये ऊपर प्लस मत कर दीजिएगा, ये हो जाएगा 2h, 2 दूना 4, 4 2 कितना हो गया बाबू 6। आप इसको चेक करिएगा, लुईस भी बनाना पड़ेगा आपको, बांड भी, दोनों चेक कर लेते हैं। ये बीच में कार्बन को बीच में, जो जिसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है उसको बीच में रखने का, और जो जिसको कम इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको बाहर रखने का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
1 1, इसको जरूरत कितनी की 1। मैंने कहा कि एनर्जी लेवल से बांटी जाती है, इसकी औकात कितनी है, निम्न ऊर्जा स्तर, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो आप दिमाग में रखो 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसका मतलब 3 बांट देंगे हम लोग। जब 3 इधर उधर बांट देंगे। अब हमने कहा था लुईस प्रतीक, लुईस से जब प्रतीक लेके आए थे तो कहे थे किसी भी प्रकार का चिन्ह दे सकते हैं, लेकिन दिखना चाहिए आपको। ठीक, क्या करोगे, एक 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 एक, यहाँ पर भी एक दिखा दो। सारे हाइड्रोजन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दिखा दिया, इसमें आपको दिखेगा, लेकिन बांड में इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है, वो आपको छिपा के उसको कार्य कर लेगा, आपको बता देगा कि इलेक्ट्रॉन 4 दे रहे हो, 4 इसके अंदर ऑलरेडी है कि नहीं है, वो भी बता देगा। ये आपको हाईलाइट करके दिखाता है। आप इससे अगर समझ गए तो बांड भी समझ जाओगे। पहली कक्षा देखिए, बाहरी कक्षा में कार्बन। अब कार्बन की बाहरी कक्षा में यार 6 इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, परमाणु क्रमांक 6, 1s2 2s2 2p, कितना बाबू 2। पहली कक्षा 2 से भरा, दूसरी 2 2 कितना हो गया 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया। अब इसको जरूरत कितने की है 4, और 4 क्यों की जरूरत है, मैंने कहा कि इसकी औकात अभी है, कितनी की औकात है बाबू 4 की और औकात है, ठीक है। 4 कितना हो जाएगा 8। मैंने कहा इसकी जो औकात है दूसरी कक्षा की वो 8 की है, लेकिन भरा कितना था 4 की और आवश्यकता है, 4 और दे दीजिए। देखिएगा इसकी पहले, अब देखिए बाहरी कक्षा में मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने कहा किसी भी प्रतीक से, ये हो गया पूरा, ये भी हो गया पूरा, ये हो गया पूरा, ये भी पूरा हो जाएगा। मैंने कहा आखिरी गैस बनाना सब चाहेंगे, जैसे ही आखिरी गैस बना लेगा आप समझ जाइएगा अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है। अष्टक नियम को फॉलो कर रहा है यानी ये भी करेगा कि नहीं बाबू, जितने लोग इसका इलेक्ट्रॉन लिए थे वो देंगे भी। जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी प्रकार से ये कह देगा भाई तू जितने लोग मेरा लिए हो सारे लोग मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, ये सारे लोग इलेक्ट्रॉन देंगे। इसका मतलब लेन देन। अब मैंने आपको बताया कि अगर लेन देन का इलेक्ट्रॉन होगा तो समझ जाइएगा कि ससंयोजक आबंध बनता है। ससंयोजक आबंध, कौन सा आबंध, ससंयोजक। मैं इसी में सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। जब आबंध बनाएगा, आबंध बना लेता है। अब ससंयोजक मतलब आपस में बराबर की साझेदारी, 1 इलेक्ट्रॉन देना 1 इलेक्ट्रॉन का लेना, अब क्या कहलाता है ससंयोजक बंध, आबंध कहलाता है। दिमाग में रख लीजिएगा। आप इसको डिफिनेशन इसी प्रकार से दे सकते हैं और इसी प्रकार से एग्जांपल भी दे दीजिएगा। आइए चेक करते हैं किस प्रकार से दिया। ये हो गया कार्बन कार्बन मैंने लिखा, यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन 6 देख लीजिएगा, 3 मैंने बांट दिया। पहला इलेक्ट्रॉन दिया, अगर 1 देगा 1 लेगा तो इसका मतलब बराबर की साझेदारी ही क्या कहलाती है, आपकी ससंयोजक आबंध कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ लिया, पहला 1 को दिया मतलब कितना हुआ 4 3 7, 1 भाई से अपने लिया कितना हुआ 8। इसी प्रकार से सारा इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मेथड। कौन सा, बॉन्ड मेथड के नाम से जानते हैं, यानी बंध विधि। कौन सी विधि, मेथड के नाम से जानिएगा, ठीक है। इसी प्रकार से और आप लुईस प्रतीक भी जान गए, आपको लुईस बिंदु इसी को कहते हैं और 1916 में आया था। मैंने बताया था कि 16 का मतलब छोला आप समझ रहे हो। आपके पास कई प्रकार की जो है प्रतीक मिलते हैं। अगर आप कोई बंदा फिर आप क्या करता है, छोला बना रहा तो उसमें अन्य प्रकार की वस्तुएं डालता है, कभी मटर डालेगा, कभी क्या डालता है, उसमें काला पीला या हरा सब की। तो उसी मैंने लुईस जब आए थे तो उसी प्रकार से आपको चिन्ह दिए थे, कई गुणा दे दिए। अब हो सकता है स्टार दे दे, उसमें हो सकता है प्लस का चिन्ह दे दे, हो सकता है वो माइनस का चिन्ह दे दे, लेकिन ये ऐसा नहीं कि भाग का चिन्ह दे दे यार, इसमें कंफ्यूजिंग होने लगेगा। आप ऐसा चिन्ह दीजिएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिखे, एक करके इलेक्ट्रॉन दिखे, तो उसी को हम लोग कहते हैं लुईस प्रतीक या लुईस बिंदु 1916 में। अब आपको मैंने ये स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको मैंने दिखाया कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन लेता है, किस प्रकार से देता है। अगले सॉल्यूशन के लिए आपको मैं कल की वीडियो या परसों जब भी आपको समय मिलेगा मैं आपको वीडियो दूंगा। आप बताइएगा कि ये मेरी वीडियो कैसी लगी। इसकी प्रकार से डायमंड एजुकेशन अड्डा को आप लाइक करते रहिए। आपको मैं नई क्लास में आपको इसी प्रकार से केमिस्ट्री क्लास देता रहूंगा। अगर अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा अवश्य। ये आप समझ गए एकल बांड कैसे बनाया। कल हम डबल बांड और ट्रिपल बांड का चर्चा करेंगे, ठीक। नेक्स्ट